छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ के सभी मित्रों और किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 अप्रैल और दिन सोमवार। आज से लेकर 13 अप्रैल तक यानी रविवार तक किस तरह का मौसम पूरे भारत में रहेगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में रहेगा, जानने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के ऊपर तापमान बढ़ने लगा है, लेकिन आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बनने जा रहा है, जिसके कारण भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर तमाम इलाकों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। हवाएं बढ़ेंगी नमी वाली, जिसके चलते छत्तीसगढ़ भी प्रभावित होगा और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्री मानसून की आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तापमान बढ़ेगा जरूर, लेकिन जल्दी ही राहत मिल सकती है। दरअसल आज और कल 7 और 8 अप्रैल को ओवरऑल संभावना यह है, आशंका यह है कि चाहे उत्तर का रीजन हो यानी कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर हो, या फिर बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा, जशपुर, मुंगेली में भी, बिलासपुर और जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार, भाटापारा में भी, कवर्धा, कबीरधाम, बेमेतरा और इधर राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद और कांकेर से लेकर नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, एंटायर रीजन में उत्तर से दक्षिण तक सभी जगहों पर आज और कल टेम्परेचर राइज कर रहा है, बढ़ रहा है तापमान, गर्मी भी बढ़ रही है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। और कल से कुछ बादल, वैसे बादल थोड़े बहुत आज भी दिखाई पड़ सकते हैं पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में, लेकिन कल से पूरे राज्य के ऊपर बादलों का जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। कल आप देखेंगे कई जगहों पर पैची क्लाउड्स, कहीं पर हल्के बादल, कहीं पर ऐसे बादल जिनको देखकर आपको लगे कि बारिश हो सकती है, और कल कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की संभावना है। उसके बाद यानी 9 अप्रैल से 9 से लेकर 14-15 अप्रैल के बीच में छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्रों में, खासतौर पर जशपुर से लेकर रायगढ़, जांजगीर चांपा और इधर बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव और जगदलपुर, दंतेवाड़ा, इन पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा संभावनाएं हैं। मध्य और पश्चिमी भागों में ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि पश्चिमी हो या पूर्वी या मध्य, सभी जगहों पर 9 से 15 अप्रैल के बीच में कई जगहों पर, कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर आंधी और तूफान चलने की संभावना हो सकती है, बादलों के गरजने की संभावना हो सकती है और गरज के साथ या बिजली कड़कने और गिरने की संभावना के बीच में कहीं कहीं पर हल्की प्री मानसून की वर्षा भी हो सकती है। तो प्री मानसून की ये जो बारिश है या जिसकी संभावना दिखाई पड़ रही है, आप जानते हैं ये अपने साथ कई बार चुनौती ले आती है, क्योंकि आंधी के साथ जो बिजली कड़कने गिरने की घटनाएं होती हैं उसमें कई बार स्थितियां जानलेवा हो जाती हैं, जान और माल के नुकसान की संभावना या आशंका रहती है। तो इन स्थितियों में चाहे वो गर्मी का समय हो, चाहे वो जब प्री मानसून के घने बादल, काले बादल नजर आएँ, गर्जना शुरू हो, आंधी के साथ बरसात की कुछ आहट मिले, तो उसके लिए सावधान और सतर्क रहिए, सुरक्षित जगहों पर रहिए। गर्मी में खुले में काम कर रहे हैं तो बदन को पूरा ढक कर रखिए, पानी पीते रहिए, और जब बारिश की संभावनाएं बने तो उस दौरान खुले में रहने से बचिए और ऐसी जगहों से पर रहने से बचिए जहां पर बिजली गिरने की आशंका है। यानी अगर कई बार पेड़ होता है और बिजली कड़क रही है तो हम प्रायः क्या करते हैं, छांव में जाते हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन बिजली आसपास जो पेड़ होगा उस पेड़ पर गिरेगी, जो सबसे ऊंचा पेड़ रहेगा उसी पर जाएगी, क्योंकि जितनी जल्दी उसको कनेक्टर मिलेगा उतनी जल्दी ही वो कनेक्ट होगी। तो जो सबसे हाइट वाला पेड़ होगा उसके आसपास मत रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए अपना, और मौसम का लगातार अपडेट पाते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर, साथ ही साथ मौसम तक पर। दोनों चैनलों को, न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि अपडेट आप तक पहुँचता रहे। छत्तीसगढ़ का ये साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बने रहेगा मेरे साथ, और आपको बता दूं कि जब प्री मानसून की बारिश होगी तो थोड़ी सी राहत गर्मी से मिल सकती है। धन्यवाद।